नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। लखनऊ में 16 तारीख को हुई महिला की हत्या मामले में कातिल का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के गार्ड राम सेवक को गिरफ्त में लिया है। पुलिस के मुताबिक ये गार्ड महिला के घर के पास ही बन रहे एक बिल्डिंग में गार्ड का काम करता था। पुलिस ने बताया कि महिला को अपना मकान बदलना था, जिसके लिए वो 2 बार बन रही बिल्डिंग में आई थी। उसी वक्त से गार्ड की नजर महिला पर थी। महिला से संपर्क करने के लिए गार्ड राम सेवक ने एक मोबाइल फोन चुराया, नाम और पहचान बदलकर महिला से बात की। 3-4 दिन तक गार्ड ने राजीव बनकर महिला से बात की और फिर वारदात वाले दिन राजीव बनकर महिला को मोहनलालगंज मिलने के लिए बुलाया। गार्ड हेलमेट लगाकर आया ताकि उसकी पहचान जाहिर ना हो सके। फिर वो महिला को मोटरसाइकिल से लेकर बलसिंहखेड़ा के एक प्राइमरी स्कूल पहुंचा। जब वहां गार्ड ने हेलमेट हटाया तो महिला ने उसे पहचान लिया और उसे सबक सिखाने की बात कही। इसके बाद गार्ड ने महिला से बलात्कार करना चाहा। महिला ने विरोध किया। इस पर गार्ड राम सेवक ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और वहीं उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गया। आपको बता दें कि पीड़िता के पति की मौत 6 साल पहले हो चुकी थी और वो गांव से आकर लखनऊ में नौकरी करते हुए अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। महिला की एक 13 साल की बेटी और एक 8 साल का बेटा है। अब महिला की मौत से बच्चों के सपनों पर ग्रहण लग गया है। अभियुक्त को आज की तारीख में 20 तारीख को 11:40 बजे थाना मोहनलालगंज में गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जो अग्रेतर विवेचनात्मक अनविधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कुछ बरामदगी हुई है, उसमें से घटना में प्रयुक्त बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल है, उसका नंबर भी है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी है और चाबी है और उसकी हेलमेट भी पाया गया। The helmet was an important thing in this crime. So far as the helmet वाली बात is concerned, accused का पूरा मेंस रिया था, एक्टर्स रिया हुआ, सब दोनों ही चीज उसके पार्ट पे थी। He wanted that lady but he was not able to establish relation with her. इसी से इसने इस तरह से अपने को छुपाया। This is what we have come to know so far. और हम आपको वही बताएंगे जिसका कि हम समझ रहे हैं कि there is some sense in it, there is some logic in it. She didn't know. Had she known who it was, she may not have gone out. और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शलभ मनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, पुलिस हालांकि दावा ये कर रही है, पीठ अपनी थपथपा रही है, लेकिन कई जो ऐसी थ्योरीज जो पुलिस बता रही है उन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल सा यहाँ पर लग रहा है, या फिर आप उसकी एक जो कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात है वो यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही। जैसे किस तरह से आखिर वो संपर्क में आए, या फिर महिला ने अगर ऐसे किसी अनजान के साथ कैसे जा सकती है। ठीक है कि फोन पर उससे पहले बात हुई, लेकिन कहां से उसको वो पिक करता है या कहां उसको जाकर ड्रॉप करता है, कहीं का बोलता है कहीं ले जाता है, मतलब ये कुछ कड़ी जुड़ती हुई नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। पुलिस का जो दावा है, पुलिस का जो क्लेम है, जो खुलासा है, वो गले से नीचे नहीं उतरता, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस के अधिकारी नहीं दे पाए या फिर उलझ के रह गए। एक ही सवाल का एक जवाब किसी और ने दिया तो किसी दूसरे ने दूसरा जवाब दिया। जैसे कि मोबाइल को लेकर जो बात कही जा रही है कि गार्ड ने मोबाइल चोरी किया और मोबाइल चोरी करने के बाद उस मोबाइल से बात करता था। पुलिस के लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम किया है कि जो मोबाइल था वो गार्ड ने अपना मोबाइल खरीदा था, सिर्फ सिम निकाल लिया था चोरी के मोबाइल से और बाकी जो चोरी का मोबाइल था उसको फेंक दिया था। तब जबकि जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें ये कहा है कि वो चोरी का मोबाइल यूज करता था। जिस शख्स के नाम से वो मोबाइल यूज करने की बात कही जा रही है, राजीव, वो शख्स कौन था उसके बारे में भी पुलिस कुछ बता नहीं पाई। ये भी नहीं बता पाई कि राजीव का अगर मोबाइल चोरी हुआ तो उसने अपनी मोबाइल चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, या फिर मोबाइल चोरी होता है तो आदमी उसको ब्लॉक करा देता है ताकि कोई दोबारा उससे कोई कॉल न कर पाए, ये ऐसा भी क्यों नहीं किया गया। उसके अलावा ये बात समझ में नहीं आई कि रात के अंधेरे में कोई एक महिला जिसको कोई हेलमेट पहन के जाएगा और वो चुपचाप उसकी बाइक पर बैठ के चली जाएगी, हेलमेट से उसको पहचानेगी नहीं। ये सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब पुलिस के पास कोई बहुत दमदार जवाब नहीं था। हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस ने ये जरूर क्लेम करने की कोशिश की कि उनके पास जो साइंटिफिकल जो प्रूफ है, जो वैज्ञानिक प्रूफ है, वो बहुत मजबूत हैं। कॉल रिकॉर्ड के आधार पर, उसके अलावा जो फोरेंसिक जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उसके आधार पर राम सेवक यादव ही असली मुलजिम है। लेकिन जब पुलिस की ये थ्योरी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट के अंदर जब
ट्रायल चलेगा और जब राम सेवक यादव का वकील इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस के जो जांच अधिकारी उनको घेरेगा तो निश्चित तौर पर पुलिस की ये थ्योरी डगमगाएगी और जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं वहां पर मुश्किल साबित होगी, क्योंकि तमाम अभी भी ऐसे सवाल हैं। खुद जब एडीजी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सुतापा सान्याल, उनसे ये पूछा गया कि क्या आप बिल्कुल अंतिम तौर पर ये कह सकती हैं कि ये किसी गैंग ने ये घटना अंजाम नहीं दी, अकेले राम सेवक ने अंजाम दिया? तो उनका ये कहना था कि आज की तारीख तक हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब कि खुद जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि उन्होंने जो जांच की है और जिस मुद्दे को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो आखिरी सत्य है। बिल्कुल, और फिर उसके बावजूद आप कैसे अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और कैसे ये कहा जा सकता है कि गुत्थी सुलझ चुकी है, क्योंकि जो थ्योरी पुलिस बता रही है वो गले नीचे नहीं उतरती है। शुक्रिया करना चाहेंगे शलभ का इससे तमाम जानकारी के लिए। लेकिन महिला की हत्या के 4 दिनों के अंदर ही पुलिस ने गार्ड को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गार्ड ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। इसके बाद गार्ड राम सेवक ने जो कहानी बयां की वो दिल दहला देने वाली थी। आखिर किस तरह से गार्ड राम सेवक ने हैवानियत भरी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, आप भी देखिए। लखनऊ में महिला के साथ हुई इस हैवानियत ने दिल्ली के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। बलात्कार की कोशिश के दौरान महिला को बुरी तरह मारा पीटा गया, उसके कई नाजुक अंगों पर बर्बरता से चोट पहुंचाई गई। अब इस हैवानियत को अंजाम देने वाला गार्ड पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने बताया कि गार्ड राम सेवक यादव ने नाम बदलकर महिला से बात करनी शुरू की। महिला को फोन पर गार्ड ने अपना नाम राजीव बताया। धीरे धीरे गार्ड ने महिला से दोस्ती की और उसे अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन गार्ड राम सेवक महिला के घर रात के वक्त मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गया। उस वक्त उसने हेलमेट लगा रखी थी। गार्ड ने महिला को फोन कर बाहर बुलाया और बाइक पर बिठा लिया। महिला को लगा कि वो राजीव के साथ जा रही है। गार्ड राम सेवक महिला को लेकर सुनसान जगह बल सिंह खेड़ा गांव के सरकारी स्कूल के कैंपस में पहुंचा। दरअसल गार्ड इसी स्कूल के पास रहने वाला था। स्कूल के कैंपस में पहुंचने के बाद जब गार्ड ने अपना हेलमेट उतारा तो महिला ने उसे पहचान लिया। इसके बाद महिला ने गार्ड को जोरदार फटकार लगाई। महिला ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसकी हेलमेट से बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, गार्ड ने महिला से बलात्कार की भी कोशिश की। महिला ने जमकर विरोध किया, लेकिन गार्ड राम सेवक रुका नहीं। उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए महिला के अंदरूनी अंगों पर हमला किया। जब महिला मरणासन्न हो गई तो गार्ड राम सेवक वहां से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए राम सेवक ने खुद अपना गुनाह कबूल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लखनऊ के पास निर्भया जैसा जघन्य हत्याकांड हुआ है, लेकिन बजाय इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिशों के सूबे के मंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के बाद अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी पूरे देश में इस तरह की घटनाओं के होने का हवाला दे रहे हैं। विपक्ष के इस तरह के बयानों पर विपक्ष ने इस तरह के जो बयान है उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी है और ऐसे बयानों के असंवेदनशील बताया है। एक महिला के साथ दरिंदगी होती है, उसके शरीर पर इतने चोटों के निशान हैं कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीयों की जबान कांपती तक नहीं। अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान पर बवाल हो ही रहा था कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कानून व्यवस्था की बदहाली को ढकने के लिए एक बार फिर यूपी की पूरे देश से तुलना कर डाली। 21 करोड़ से बड़ी आबादी का ये सूबा है और देश का 6वां भूभाग है। इस तरह की परिस्थितियां अन्य जगहों पर भी हैं, लेकिन अब आपका फोकस यूपी के लिए है तो यूपी के लिए दिखाई पड़ता है। हालांकि सरकार बार बार ये भी बता रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर वो कितनी गंभीर है, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो सारी कोशिशों पर पानी फेर दे रहे हैं। विपक्ष इस तरह के बयानों को लेकर हमलावर है। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे संदेश जाता है कि शायद उनको परवाह नहीं है या चिंता नहीं है। ये गलत बात है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, वो सहनशीलता भी दिखाए, संवेदना भी दिखाए और स्पष्ट रूप से निर्देश भी दे ताकि कानूनी व्यवस्था वहां पर सुधार हो। शासन का डर पुलिसिया तंत्र में नहीं है और कहीं ना कहीं अपराधी भी इस बात से शायद मुतमैन है कि अगर वो अपराध करेंगे तो उनके साथ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बलात्कार और हत्या की ऐसी घटनाओं पर जब सारा देश उबल रहा होता है तो आखिर जनप्रतिनिधि ऐसे विवादित और असंवेदनहीन बयान देकर समाज के जख्मों पर नमक क्यों छिड़कते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।